आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है संसार समाचार। सबसे पहले मुख्य खबरें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक द्वारा कथित मारपीट और जाति सूचक टिप्पणी के मामले में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। केरल में सरकारी नौकरियों में भर्ती में देरी के विरोध में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। मुंबई हाई कोर्ट ने पत्रकार तरुण तेजपाल को साल 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बिहार के मुंगेर में एक कथित निवेश घोटाले की जांच के सिलसिले में 5 जगहों पर छापेमारी की। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत की शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खाद्य पदार्थों में बढ़ती मिलावट पर चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे से जुड़े मामलों में निर्माण एजेंसी, इंजीनियर्स और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया है। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली आपूर्ति से जुड़े 2 अहम नियमों में संशोधन किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अब तक 50 लाख से ज्यादा परिवारों को मिल चुका है। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को पार्टी का नया मुख्य सचेतक यानी व्हिप नियुक्त किया है। जुलाई महीने में देश में कोयले के उत्पादन और आपूर्ति में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने, नई तकनीक अपनाने और निजी निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है। सरकार ने दवा कंपनियों की ओर से गलत या फर्जी जानकारी देने पर कड़ी कार्यवाही के लिए नए नियम लागू किए हैं। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित रही। लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग की माफी को भारत के कानून की जीत बताया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि समुद्री सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है और इसके लिए नई तैयारियों की जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव और केंद्रीय गृह सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ
समीक्षा बैठक की। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश की संस्कृति और सिनेमा के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। देश और विदेश में अब तक 1,73,00,000 से अधिक ई पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के सह सीईओ टेड सोरेंडोस से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत आज अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदारों में शामिल है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्यवाही को लेकर मानवाधिकारों पर चिंता जताई जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सर्दियों में भीषण गर्मी और सूखे के कारण जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। यमन के हूती समूह ने दावा किया है कि उसने अदन की खाड़ी में सऊदी अरब के एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। अमेरिका के कैसवेल काउंटी में एक घर में हुई सामूहिक गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई। मेक्सिको के सिनालोआ राज्य में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लाइव स्ट्रीम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। मध्य यूरोप के कई देश भीषण गर्मी की चपेट में हैं। स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया में कल का दिन अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। भारत के 60 जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं। आज जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। वर्ष 1945 में हुई इस त्रासदी में लगभग 1,40,000 लोगों की जान गई थी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया है कि स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का दूसरा चरण चंद्रमा की सतह से टकरा गया है। अब मौसम की खबरें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। मौसम विभाग के अनुसार केरल के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी के चलते सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। आप सबसे एक विनम्र निवेदन, समय समय पर अपने सुझाव हमको कमेंट्स के माध्यम से भेजते रहें ताकि हमको इम्प्रूव करने का मौका मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।